जिले में ऑपरेशन अभ्यास को लेकर जिला कलेक्टर व एसपी ने जारी किया वीडियो, सक्रिय भागीदारी निभाने की अपील। चूरू जिला कलेक्टर अभिषेक सुराणा और पुलिस अधीक्षक जय यादव ने मंगलवार शाम करीब 8 बजे वीडियो संदेश जारी कर जिले में 7 मई को प्रस्तावित ऑपरेशन अभ्यास अंतर्गत ब्लैकआउट मॉक ड्रिल के दौरान सहयोग करने की अपील की है। जिला कलेक्टर सुराणा ने कहा कि आपातकालीन परिस्थितियों को देखते हुए पूरे देश में मॉक ड्रिल का आयोजन किया जा रहा है। ये आयोजन नागरिकों को युद्ध परिस्थितियों के लिए तैयार करना और शिक्षित करना है। समस्त जिलेवासी मॉक ड्रिल में अपेक्षित सहयोग करें। उन्होंने समस्त जिलेवासियों से अपील की है कि अपने क्षेत्र में सायरन व हूटर की आवाज़ सुनते ही घरों, दुकानों, उद्योगों, वाहनों की लाइटें बंद कर दें। यह युद्ध परिस्थितियों को ध्यान में रखते हुए किए जाने वाला अभ्यास है। हम सभी इसमें सहयोग करें तथा युद्ध परिस्थितियों के मद्देनज़र अपनी तैयारियों को मुस्तैद रखें। एसपी जय यादव ने कहा कि सभी नागरिक मॉक ड्रिल में अपना अपेक्षित सहयोग दें। जिलेवासी सायरन, हूटर आदि की आवाज़ सुनते ही सभी होटलों, दुकानों, बस स्टैंड, वाहनों, उद्योगों में अपनी लाइटें बंद कर लें। खिड़कियों आदि पर काले पर्दे आदि लगाएं ताकि रोशनी ना दिखे। पंखे, कूलर आदि चलाए जा सकते हैं। उन्होंने कहा कि ये युद्ध परिस्थितियों के लिए शिक्षित किए जाने के लिए मॉक ड्रिल की जा रही है। मॉक ड्रिल के दौरान घबराएं नहीं। इस दौरान की जाने वाली गतिविधियों के बारे में अपने परिवेश के लोगों को भी जागरूक करें। सभी चूरू वासियों से अपील करता हूं कि कल दिनांक 7 मई 2025 को हम एक मॉक ड्रिल करेंगे, जिसमें हम ये अभ्यास करेंगे कि किस प्रकार से एयर रेड के समय हमें अपनी तैयारी रखनी है। उसको मद्देनज़र रखते हुए कल रात को जब सायरन बजेगा तो हर गांव में, हर कस्बे में, चूरू ज़िले के हर गांव में और हर कस्बे में हमें सभी जो लाइटें हैं उनको ऑफ़ करना है। मैं आपसे पुनः निवेदन करता हूं कि चूरू ज़िले के हर गांव और हर कस्बे में प्रत्येक लाइट को ऑफ करना है, चाहे वो रोड लाइट हो, चाहे वो हाई मास्ट लाइट हो, चाहे वो आपकी दुकान की लाइट हो, चाहे वो आपकी इंडस्ट्री की लाइट हो, चाहे वो आपके घर की लाइट हो। इन सभी लाइटों को हमें ऑफ करना है और एक तरह से ब्लैकआउट की हमें प्रैक्टिस करनी है कि एयर रेड के समय ब्लैकआउट किस तरह से इम्प्लीमेंट होता है। मैं पुनः नागरिकों से अपील करता हूँ कि इस समय बिजली की सप्लाई को हम बाधित नहीं करेंगे। आपको अपने स्तर से अपने अपने संस्थान की, अपने घर की लाइट को ऑफ करना है और जो सरकारी जितनी भी व्यवस्थाएं हैं, चाहे वो स्ट्रीट लाइट है, चाहे वो टोल टैक्स पे जो लाइट लगी होती है वो है, उन सबको भी सरकार के माध्यम से हम जब सायरन बजेगा उस टाइम ऑफ किया जाएगा। तो कल दिनांक 7 मई 2025 को जब रात में सायरन बजे तब तुरंत बिना किसी देर के आपको तुरंत अपने अपने संस्थान की, अपने घर की लाइटों को ऑफ करना है। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत। मैं जय यादव, चूरू एसपी, सभी चूरू वासियों से ये निवेदन करना चाहता हूँ। कल हमने एक मॉक ड्रिल रखी हुई है। अगर कोई ऐसा होता है कि कोई दुश्मन का एयरक्राफ्ट जो है हमारे चूरू ज़िले की तरफ आता है तो उससे कैसे अपने आप को बचाव करना है ताकि वो कोई घटना यहाँ चूरू में नहीं कर पाए, उसके लिए यहाँ पे हमने व्यवस्था करी है कि हर गांव में, कस्बे में सायरन बजाए जाएंगे। तो उस सायरन की आवाज़ सुनते ही सभी को अपने घर में अंधेरा कर लेना है, सारी लाइटें ऑफ कर लेनी है। कोई लाइट घर में जलनी नहीं चाहिए। पूरे गांव में, पूरे कस्बों में बिल्कुल अंधेरा हो जाना चाहिए। और जो स्ट्रीट लाइट्स होंगी, दूसरी लाइटें होंगी, टोल पे लाइट्स होंगी, वो भी सारी बंद करवा दी जाएंगी। लेकिन घरों की लाइटें सबको अपने खुद ही बंद करनी पड़ेंगी, बिल्कुल अंधेरा कर देना है ताकि कुछ दिखे नहीं। और इससे हम अपने आप को भी सुरक्षित करेंगे। हम देश सेवा का भी काम करेंगे, देश की सुरक्षा का भी काम कर रहे हैं। तो हम सबको इसमें भागीदारी निभानी है। और जब भी सायरन बजे और जब भी आपको सूचना मिले उसके बाद तुरंत ही अपने घर की अंधेरा कर देना है पूरे घर के अंदर। और ये 15 मिनट तक अभी रखना है और इसमें आपको सबको योगदान देना है। इसे जय हिंद। पूनिया कॉलोनी आरओबी के नीचे रास्ता देने की मांग को लेकर प्रदर्शन, आक्रोशित लोगों ने काम रुकवाया। मौके पर पहुंचे विधायक हरलाल साहरण। चूरू शहर के पूनिया कॉलोनी आरओबी के नीचे रास्ता देने की मांग को लेकर मंगलवार को लोगों ने नारेबाजी कर प्रदर्शन किया। यहां प्रदर्शन के दौरान निर्माण कार्य को रुकवा दिया गया। मौके पर पहुंचे विधायक हरलाल साहरण ने लोगों से समझाइश की और पूरे मामले की जानकारी लेते हुए अधिकारियों को जरूरी निर्देश दिए। उन्होंने आरओबी के नीचे दोनों तरफ रास्ता देने, अतिक्रमण हटाने और गांधी कॉलोनी के रास्ते को निर्माण कार्य से अवरुद्ध नहीं किए जाने के निर्देश दिए। प्रदर्शन कर रहे लोगों ने दोपहर 2 बजे करीब बताया कि आरओबी निर्माण कार्य की वजह से पूनिया कॉलोनी जाने वाला रास्ते को बंद कर दिया गया है, जिससे कॉलोनी के लोगों को आवाजाही में भारी परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। उन्होंने बताया कि पूनिया कॉलोनी जाने वाला मुख्य रास्ता जो 60 फीट का था अब वह केवल 8 फीट बचा है। हमें सर्विस रोड नहीं चाहिए बल्कि कम से कम 16 फीट का रास्ता यहाँ चाहिए।
उन्होंने कहा कि इसके साथ ही गांधी कॉलोनी का रास्ता भी इस निर्माण कार्य से अवरुद्ध नहीं होना चाहिए। विधायक हरलाल सारण ने बताया कि पूनिया कॉलोनी पर बन रहे पुलिया की ड्राइंग में कमियां हैं। इन कमियों को दुरुस्त करने के निर्देश अधिकारियों को दिए हैं। जब तक ड्राइंग की कमियां दूर करके 16 फीट और 13 फीट का रास्ता नहीं दिया जाएगा तब तक ये काम बंद रहेगा। पुल का कार्य शुरू कर दिया इन लोगों ने, और अब ये साइड में नीचे जो पुल आया तो यहाँ 8 फीट का रास्ता फिलहाल बचा है, जबकि मूल कॉलोनी का रास्ता है ये गांधीनगर और पूनिया कॉलोनी का मूल रास्ता है। हम कोई यहाँ सर्विस रोड नहीं चाहते, हम मूल रोड चाहते हैं, इसलिए कम से कम 16 फीट का रास्ता हमें साइड में चाहिए। हमारी मूल समस्या यह है, और गांधीनगर का ये मेन रास्ता है, ये पूरा खुलना चाहिए। एक ही रास्ता है गांधी बस कर दिया एकदम से। ये गांधीनगर का पूरा रास्ता हमने कह दिया खोलना पड़ेगा इनका। स्कूल बस है, निजी बस है। देखिए, ये पूनिया कॉलोनी का ओवरब्रिज बन रहा है। ड्राइंग के अनुसार कुछ कमियां हैं। ये कमियां PWD साहब है, इन साहब है, जईन साहब है, SDM साहब बता रहे हैं। इनको कह के कमियां पूरी करके पूनिया कॉलोनी का 16 फीट का रास्ता कैसे बने, उसके लिए लोग इकट्ठे हुए हैं। मैं SDM साहब के साथ वार्ता की है, दोनों तरफ अपना 16 फुट और 13 फुट का रास्ता कैसे सुरक्षित रहे, उस आधार पर आगे काम शुरू होगा। नहीं, एक बार काम बंद है। दिक्कतें हैं तो 1-2 फुट में कमती बत्ती किधर भी हो, उसमें कोई दिक्कत नहीं आएगी। 16 फुट में एक तरफ बता रहे, 13 फुट तो दोनों तरफ 16 फुट की बात है, मगर 13 और 16 हो तो भी पूनिया कॉलोनी का आम रास्ता है। 1000 से आबादी बसी हुई है, वहाँ प्राइवेट स्कूलें भी हैं, वहाँ मतलब हॉस्पिटल भी है, स्कूल भी, सरकारी स्कूल भी है। बस भी नहीं जा सकती, अगर वो वाहन भी नहीं जाएगा। इसलिए इसको समाधान करने के लिए SDM साहब, एस साहब, सभी चीफ इंजीनियर बुलाएंगे, सारा समाधान। सर, गांधी कॉलोनी का रास्ता भी प्रभावित हो रहा है। गांधी कॉलोनी का रास्ता भी कोशिश करते हैं कि देखिए, आप सब जानते हैं इस बात का हो कि अगर इस पुल में कोई कमी खामी रह गई तो आने वाले राहगीर को परेशानी होती है। इसलिए इसका भी कोई समाधान के रास्ता भी हमारा बचे और ये पुल भी सही बने, इस आधार पर काम। राजकीय भर्ती अस्पताल में मेडिकल कॉलेज के डॉक्टर्स को सिखाए एजुकेशन के तरीके, बेसिक कोर्स इन मेडिकल एजुकेशन की हुई कार्यशाला। चूरू के राजकीय भर्ती अस्पताल में मंगलवार को बेसिक कोर्स इन मेडिकल एजुकेशन की 3 दिवसीय कार्यशाला की शुरुआत हुई। कार्यशाला का शुभारंभ मां सरस्वती के चित्र के समक्ष दीप प्रज्वलन कर किया गया। कार्यशाला में पहले दिन 30 डॉक्टर्स को मेडिकल एजुकेशन में बुनियादी कोर्स स्टूडेंट्स को सिखाने के तरीकों के बारे में बताया गया। लर्निंग के इन तरीकों में लार्ज और स्मॉल ग्रुप असेसमेंट, सरफेस और डीप लर्निंग की जानकारी डॉक्टर्स को देकर उन्हें प्रशिक्षित किया गया। कार्यशाला के कोऑर्डिनेटर डॉक्टर रमाकांत वर्मा ने शाम 4 बजे करीब जानकारी देते हुए बताया कि मेडिकल एजुकेशन से जुड़े डॉक्टर्स को डेवलपमेंट और लर्निंग के तरीकों के लिए प्रशिक्षण दिया जा रहा है। प्रशिक्षण के दौरान नई तकनीकों का प्रयोग करते हुए शिक्षा देने, मेडिकल साइंस में डेवलप हुए संसाधनों का प्रयोग करना सिखाया गया। उन्होंने बताया कि जब मेडिकल कॉलेज से जुड़े डॉक्टर्स प्रशिक्षित होंगे तो वे स्टूडेंट्स को भी बेहतर शिक्षा दे पाएंगे। डॉक्टर रमाकांत वर्मा ने बताया कि एनाटॉमी, फिजियोलॉजी और बायोकेमिस्ट्री को सिखाने के लिए जिस तरीके का उपयोग किया जाता है उससे स्टूडेंट सक्रिय भागीदारी निभाते हुए अपने कौशल को विकसित कर सकते हैं। कार्यशाला में मेडिकल कॉलेज प्रिंसिपल डॉक्टर MM पुकार, अस्पताल अधीक्षक डॉक्टर दीपक चौधरी, डॉक्टर पूर्णिमा शर्मा, डॉक्टर विकास देवड़ा, डॉक्टर सुरेंद्र बढ़िया, डॉक्टर आलोक गहलोत, डॉक्टर प्रदीप कसवा, डॉक्टर विश्वजीत, डॉक्टर नितेश शर्मा, डॉक्टर हनुमान जयपाल, डॉक्टर सुधीर चायल, डॉक्टर सुमन बढ़िया, डॉक्टर कुलदीप आदि मौजूद रहे। उनके बारे में एक ऑर्गेनाइज वर्कशॉप है जिसकी परमिशन हमने NMC से दिल्ली से ली हुई है। एक ऑब्जर्वर उन्होंने अपॉइंट किया है जो जयपुर से मैडम आई हैं। हमारे 29 फैकल्टी मेंबर्स हैं जो 3 दिन के लिए यहाँ पे वर्कशॉप में भाग लेंगे, सुबह 9 बजे से लेकर 5 बजे तक, जिसमें विभिन्न प्रकार की एक्टिविटीज़, एक्सरसाइज और टीचिंग लर्निंग सेशंस होंगे। जो हमारी ट्रेन फैकल्टी पहले से जो किसी और सेंटर पे ट्रेन होके आई हैं वो इनको पढ़ाएंगे, इनको टीच कराएंगे कि कैसे आप स्टूडेंट्स को पढ़ाएं, नई टेक्नोलॉजी का, नए विचारों का कैसे इस्तेमाल किया जा सकता है। सदर पुलिस ने गांव रामपुरा बास और राणासर से 5 लोगों को शांति भंग में किया गिरफ्तार, SDM कोर्ट में किया पेश।
चूरू की सदर थाना पुलिस ने गांव रामपुरा बास और राणासर में कार्यवाही करते हुए 5 लोगों को शांति भंग में गिरफ्तार कर लिया। गिरफ्तार आरोपियों को मंगलवार को एसडीएम कोर्ट में पेश किया गया। सदर थाना के हेड कांस्टेबल धापी देवी ने शाम 7 बजे करीब जानकारी देते हुए बताया कि गश्त के दौरान सूचना मिली थी कि गांव रामपुरा बास में एक युवक अपनी मां और भाई के साथ झगड़ा कर रहा है। इस पर पुलिस टीम वहां पहुंची तो एक 24 वर्षीय युवक अपने घर वालों के साथ आक्रोशित होकर लड़ाई झगड़ा कर रहा था। पुलिस ने उसे समझाइश की लेकिन वह नहीं माना, जिस पर पुलिस ने 24 वर्षीय सुनील कुमार को गिरफ्तार कर लिया। इसी तरह गांव राणासर में लड़ाई झगड़े की सूचना मिली थी, जिस पर पुलिस टीम गांव में पहुंची तो वहां 4 लोग शराब के नशे में पारिवारिक विवाद को लेकर लड़ाई झगड़ा कर रहे थे। पुलिस के द्वारा चारों लोगों को समझाइश की गई लेकिन वे लोग और ज़्यादा आक्रोशित हो गए और पुलिस से भी उलझने लगे। संज्ञेय अपराध की रोकथाम के लिए पुलिस ने गांव राणासर के 60 वर्षीय मोहन राम, 34 वर्षीय राजेंद्र कुमार, 34 वर्षीय रणजीत और 30 वर्षीय बलबीर को गिरफ्तार कर लिया। हेड कांस्टेबल धापी देवी ने बताया कि शांति भंग में गिरफ्तार 5 आरोपियों को एसडीएम कोर्ट में पेश किया गया। सदर थाना के एएसआई गिरधारी लाल सैनी ने आगरा में नेशनल पावर लिफ्टिंग में जीते 3 स्वर्ण पदक। सदर थाने में किया गया अभिनंदन। चूरू सदर थाने के 54 वर्षीय एएसआई गिरधारी लाल सैनी ने उत्तर प्रदेश के आगरा में आयोजित नेशनल पावर लिफ्टिंग चैंपियनशिप 2025 में 3 गोल्ड मेडल जीतकर चूरू पुलिस का नाम रोशन किया। एएसआई गिरधारी लाल सैनी ने 2 से 4 मई तक हुई सब जूनियर, सीनियर और मास्टर चैंपियनशिप में 3 स्वर्ण पदक जीते। गोल्ड मेडल जीतने के बाद मंगलवार को चूरू पहुंचे एएसआई गिरधारी लाल सैनी का अभिनंदन किया गया। गिरधारी लाल सैनी ने शाम 6 बजे करीब जानकारी देते हुए बताया कि इस प्रतियोगिता में 3 स्वर्ण पदक जीते हैं, जिसमें 105 किलो भार वर्ग में बेंच प्रेस में और 60 किलोग्राम वजन उठाकर स्वर्ण पदक हासिल किया। इसी तरह स्क्वाट्स में 90 किलो वजन और डेड लिफ्टिंग में 130 किलो वजन उठाकर एक स्वर्ण पदक हासिल किया। एएसआई सैनी ने बताया कि उन्होंने नेशनल पावर लिफ्टिंग में 3 स्वर्ण पदक जीते हैं, नेशनल वेट लिफ्टिंग में 1 रजत पदक जीता है। उन्होंने बताया कि ये उनके लिए भी गौरव का विषय है। आपको बता दें कि सदर थाने के 54 वर्षीय एएसआई गिरधारी लाल सैनी इससे पहले भी खेलों में चूरू पुलिस का परचम लहरा चुके हैं। उन्होंने कुश्ती, कबड्डी, वेट लिफ्टिंग सहित कई खेलों में बेहतरीन प्रदर्शन करते हुए चूरू पुलिस का नाम रोशन किया है। इसके अलावा राजस्थान पुलिस रेंज में गोल्ड व रजत पदक जीत चुके हैं। साथ ही राज्य स्तरीय प्रतियोगिताओं में कुश्ती, जूडो, ताइक्वांडो, वुशु में भी गोल्ड और रजत पदक जीत चुके हैं।